तो क्या चंपई सोरेन अब करने जा रहे हैं बड़ा उलटफेर? क्योंकि जब से विधानसभा चुनाव झारखंड के अंदर हुए हैं, कोई भी बड़ी जिम्मेदारी चंपई सोरेन को दी नहीं गई है और ऐसे में बस एक जिम्मेदारी और बची हुई है और वो है प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। और अब क्योंकि बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं और बीजेपी की गाइडलाइन के अनुसार एक पार्टी में एक ही पद का फॉर्मूला है, यानी इस फॉर्मूले के तहत अब प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है वो बाबूलाल मरांडी को छोड़ना है और उसका कार्यकाल भी जो है वो समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें एक नाम चंपई सोरेन का भी है और चंपई सोरेन भी अब उस इंतजार कर रहे हैं उसका कि आखिर कब जो है प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा और उनका नाम जो है वो उस लिस्ट में शामिल होता भी है, उनको कमान मिलती भी है या फिर नहीं। उसके बाद ही चंपई सोरेन कोई अगला कदम, अगला फैसला जो है वो लेते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जब से विधानसभा चुनाव झारखंड के अंदर हुए हैं, कोई भी बड़ी जिम्मेदारी चंपई सोरेन को दी नहीं गई और वो काफी ज्यादा नाराज भी बीजेपी से दिखाई दिए। वो मोदी शाह से बैठक भी की, उन्होंने राज्यसभा सांसद की मांग भी की, पहले नेता प्रतिपक्ष को लेकर मांग की, ना नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, राज्यसभा सांसद की मांग की, राज्यसभा सांसद नहीं बनाया गया। बस एक आखिरी अंतिम मौका बचा हुआ है जो है प्रदेश अध्यक्ष। अगर प्रदेश अध्यक्ष भी चंपई सोरेन को नहीं बनाया जाता है तो चंपई सोरेन वापस से यहाँ पर बीजेपी का साथ छोड़कर जेएमएम में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जेएमएम में उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी। जेएमएम के संरक्षक जो हैं यहाँ पर शिबू सोरेन, उनके साथ में मिलकर उन्होंने पार्टी का जो बनाई थी, झारखंड को बनाने में सबसे बड़ा योगदान है। आदिवासियों के बड़े नेता चंपई सोरेन कहे जाते हैं और उनको बड़ा झटका उस समय लगा कि जितने भी नेताओं के साथ में वो चंपई सोरेन बीजेपी के अंदर गए, उसमें से कोई भी नेता जीत नहीं पाया। खुद उनका बेटे बाबूलाल सोरेन जो है वो नहीं जीत पाए, सिर्फ चंपई सोरेन ही अपनी सीट बचाने में कामयाब हो पाए। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष चंपई सोरेन को नहीं बनाया जाता है तो चंपई सोरेन भी अपना अंतिम फैसला सुना सकते हैं और वापस जेएमएम में जो है वापसी कर सकते हैं। ऐसे में चर्चाएं ये भी है कि अगर जेएमएम में आते हैं तो क्या चंपई सोरेन कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि डिप्टी सीएम जैसा पद जो है वो झारखंड के अंदर अभी खाली है। तो क्या जेएमएम भी या हेमंत सोरेन भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि चंपई सोरेन जेएमएम में आ जाएं? और अगर उप मुख्यमंत्री बनाते हैं और मुख्यमंत्री के साथ में क्या कोई मंत्रालय भी इनको दे सकते हैं? ये एक सस्पेंस, एक सवाल जो है वो बना हुआ। तो ऐसे में देखना आप काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर कब यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा और उसके बाद में यहाँ पर चंपई सोरेन का अगला कदम क्या होने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।